आगा साहब कहाँ हैं? हुआ क्या है? वो अपने कमरे में है, सो रहे हैं, उठे नहीं है अभी तक। जैमरे, मुझे बात करनी है, मुझे फौरन जाकर उनसे बात करनी है। जैमरे। मैं आज उसे शॉपिंग पर ले जाऊंगी, चाहे वो जैसी भी है, लेकिन है तो हमारी बहू ही ना। कम से कम सबके सामने हुलिया तो ढंग का होना चाहिए उसका। हुलिया तो बदल दोगी उसका, मगर शहनाज, उसकी लालची फितरत कैसे बदलोगी तुम? मैं जरा देख तो लूं कि डिस्काउंट है कहां पर आगा साहब। और वैसे भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं इस लड़की को लेकर आपको मुतमईन करने की। आ जाओ। आगा साहब, अब क्या हुआ? क्या सुबह सुबह हमारे कमरे में भीख मांगने के लिए आई हो? 1 मिनट शहनाज। जालिम, जानवर, खुद गर्ज इंसान। ये क्या बकवास है? हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, नई नवेली दुल्हन कह रही है। वो अपने शौहर को इन अल्फाज से मुखातिब करती है। नौरीन, आगा साहब कहाँ हैं? निरिमान, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें सुबह सुबह नरीमान? नरीमान साहिबा कहो मुझे। हाँ, ये तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? हाँ? गौर से सुन लो तुम। किरण साहिबा की दादी हूँ मैं, और अब से मैं आगा साहब की समधन भी हूँ। समझ आई तुम्हें? आइंदा नरीमान कहकर मुखातिब ना करना मुझे। आइंदा से तुम मुझे नरीमान साहिबा कहकर मुखातिब करना। भूलना नहीं, जिस घर में रहते हैं उसी के दस्तूर भी अपनाए जाते हैं। तौबा तौबा। हाँ, एक बात और सुन लो तुम, मेरी और मेरी पोती की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए, वरना तो। सुना तुमने शहनाज? अब क्या कहोगी इस बारे में? आगा, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ यही अल्फाज से आपकी बहू के। तुमको तो खुदा समझे जैमरे, खुदा समझे। जाओ निरिमान साहिबा जाओ, इनको बेगम साहिबा कहूंगी। ये खा लो तुम, भूख लगी होगी ना तुम्हें। ये लो, मुंह खोलो, एक चम्मच खा लो। हाँ, देखो कितने प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए। क्या अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते तुम? हाँ, हाँ, डरा दिया आपने तो। गुड मॉर्निंग। ये दिखावा है सब, इसने जरूर मुझे देख लिया था और ये जानती थी कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। नाटक कर रही है ये, झूठी मक्कार। क्या हो गया जैमरे? ये किस तरह की बातें कर रही हो? और इतने गुस्से में क्यों हो तुम? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं अपने शौहर का ख्याल खुद रख रही हूँ? क्या मेरा यही कसूर है कि तुम्हारी जगह अपने शौहर को नाश्ता मैं खुद करवा रही हूँ? हाँ, ये झूठ बोल रही है आगा साहब, दिखावा कर रही है ये। हो क्या गया आखिर तुम्हें जैमरे? आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? आगा साहब, इस लड़के की बातों में ना आइएगा। ये कल रात से आपको इसके खिलाफ भड़काने की तरकीबें ढूंढ रही है। पूरी रात बैठकर अपनी बहन के खिलाफ इल्जाम तराशी के मंसूबे बनाती रही। ये तो हमेशा ही अपनी बहन की खुशियों से जलती रही है। दादी माँ, आप तो जानते हैं कि मैं इनकी दादी हूँ, कभी इन दोनों में फर्क नहीं समझा। मैं इनमें से किसी की तरफदारी नहीं करना चाहती, मगर इस लड़की ने कल रात ही ठान ली थी कि वो कभी किरण को यहाँ बसने नहीं देगी। सच बोले या झूठ, इसकी जिंदगी तबाह करके दम लेगी। अफसोस, सद अफसोस। मैं आपसे फिर कहती हूँ, इसकी बातों में हरगिज़ ना आइएगा, वरना आप अपनी इस प्यारी बहू से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। बस दादी माँ, बस कुछ मत बोले। सुबह सुबह आगा साहब को परेशान ना करें। मैं और जैमरे आपस में बात करके ये मामला हल कर लेंगे। ये नाराज क्यों है अच्छी तरह जानती हूँ मैं अपने शौहर का ख्याल खुद ही रखने लगी हूँ ना, इसलिए। नदीम का ख्याल जैमरे ही रखेगी। ऐसा करो, इसे अब बागीचे में ले जाओ। तुम नहीं,
इसे जैमरे ले जाएगी, तुम यहीं रुको। आगा साहब, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ, आपसे यकीन चुप करें। रहो, कहो ना। जैमरे, ले जाओ इसे। तुम भी जाओ शहनाज, इससे अकेले में बात करनी है मुझे। क्यों शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लानत है तुम जैसी बहन पर। बहुत मुबारक हो तुम्हें, ये सब तो होना ही था। तुमने क्या किया मेरी पोती के साथ? हाँ, क्या किया तुमने जो उस नाकार आदमी के साथ शादी पर राजी हो गई? हाँ, इतना नाराज क्यों हो रही हो? हाँ निरिमान, पैसा तो आज भी पैसा ही है, और नदीम वो भी वही है। याद है ना, आप खुद ही लेकर आई थी अपनी पोती को मेरे पास बेचने के लिए। शायद आप भूल रही हैं कि वो आपके बेटे की... खामोश, एक लफ्ज नहीं। अगर एक बार और तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम लिया तो जुबान काट दूंगी तुम्हारी। सोच समझ कर नाम लेना आइंदा मेरे बेटे का। समधन साहिबा। कहो क्या कहना है, सुन रहा हूं मैं। जैमरे ने एक दो बार मुझे नदीम पर चीखते हुए सुन लिया था। शायद इसी वजह से उसे गलतफहमी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जो वो कह रही है, और ना ही कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए मैंने। वो मेरा शौहर है, उससे इस तरह से कैसे बात कर सकती हूं मैं? हैवान, ऐसा कैसे कहूंगी मैं? और ना ही तो जानवर कहा मैंने उसे। वो गलत कह रही है मेरे बारे में। जैमरे ऐसा चाहती नहीं कि उनका ख्याल मैं रखूं आगा साहब। वो चाहती है नदीम उसका मोहताज रहे और इस तरह वो यहाँ अपनी जगह बना सके। आगा साहब, जैमरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैंने नदीम से शादी कर ली है। वो खुद अपनाना चाहती थी नदीम को, और यही वजह इल्जाम लगाने की, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं। क्योंकि अपने शौहर की देखभाल अब मैं खुद कर सकती हूँ, तो भला जैमरे की क्या जरूरत? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। नदीम अब मेरी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र हो। तुम्हारे शौहर का वो नर्सी ख्याल रखेगी, यही फैसला है मेरा। अब बताओ, उस जिल्लत के बारे में क्या ख्याल है जो तुम्हारी वजह से हमारी हुई है सबके सामने? अगर मैंने तुम्हें उसकी सजा नहीं दी तो इसकी भी एक वजह है, और वो है ये बच्चा। अगर ये बच्चा ना होता तो बहुत बुरा हशर होता तुम्हारा। अपनी सारी मक्कारियां छोड़ दो तो अच्छा होगा, अपने होने वाले बच्चे की खातिर। इसी में सबकी भलाई है। अगर ऐसा ना किया तो जहां से आई हो वहीं भेज दूंगा। इसे तुम धमकी मत समझना।